सो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्तांबुल दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में से कैसे एक शहर है। मैं आपको बजट ब्रेक डाउन करके बताऊँगा कि कैसे आप 1500 रुपये या 75 लीरा के अंदर आप यहाँ पर पूरा दिन बआसानी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान से साकिब भाई आ गया। Are you ready now? लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। उनको अपनी बजटिंग करने में आसानी होगी। एक तो पहली बात यह कि इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ उन जगहों का जिक्र करूँगा जहाँ पर जाना फ्री है। तो ये आप नज़र रखें, इस्तांबुल में काफ़ी ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड सेकेंड, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो खाने पीने का बजट है वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि 75 लीरा या 1500 रुपये में आपने यहाँ पर कैसे, यहाँ पर जो एक टाइम का अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं और आप ब्रेकफास्ट जो है वो सिमित या अजमा आप यहाँ पर लेते हैं, आपको किसी भी यहाँ पर ट्रैवल कार्ड से मिल जाएगा। 2 लीरा का एक आपको जो है वो सिमित मिलता है, उसके साथ अजमा भी होता है जो कि एक सॉफ्ट ब्रेड होती है। वो अगर आप 2 भी ले लें तो ब्रेकफास्ट आपका अच्छा हो जाता है। अगर आप साथ एक आप अजमा लें और साथ आप चाय लें तो 5 लीरा के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच आपका अगर आप 15 लीरा भी इसके ऊपर लगाएं और एक अच्छा लंच आप एक अच्छी जगह पर बैठकर जो है वो लंच करें तो आपका ड्रिंक्स मिलाकर 15 लीरा के अंदर आप कर सकते हैं। और डिनर भी अगर आप जो है वो उसको 15 लीरा या 10 लीरा में आप इजीली कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये तकरीबन आपके लिए 30 लीरा के अंदर आप सारे दिन का खाना आप इजीली यहाँ पर खा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ पर है वो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पर एक राइड के आपके 2 से 3 लीरा यहाँ पर लेंगे। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं। आपको कुछ राइड जो है वो 4 लीरा की भी मिल जाएगी। बट अगर आप दिन में 5 राइड्स करते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप शहर घूमने आए हैं तो यहाँ पर आप पैदल ही चलें। अगर आपका होटल जो है वो सेंट्रल लोकेशन में है, सुल्तान अहमद या यूरोपियन साइड में गैलेटा टावर के पास है, तो शायद आपको वॉक करने में कोई मुश्किल ना हो। इनफैक्ट आपको वॉक ही करनी चाहिए। मगर अगर आप दिन की 4 या 5 राइड्स लगा रहे हैं तो 15 लीरा के अंदर आप इजीली जो है वो पूरा शहर जो आपने जिन जगहों पे जाना है आप इजीली वॉक अराउंड कर सकते हैं। अगर आप सुल्तान अहमद के मेन अट्रैक्शंस की बात ही कर लें तो वहाँ पर आपको एक ही राइड पर आप पहुँचेंगे तो आप सब अट्रैक्शन जिसमें गुलहाने पार्क है, आया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है, ये तमाम वैसे बाय द वे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है ये तमाम जगह। तो यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं। आरास्ता बाज़ार है और भी जगह आसपास है। अगर आप पैसे देकर आप कहीं जाना चाहते हैं वो इस बजट में शामिल नहीं है, तो जो टोकापी पैलेस है या बसीलिया सिस्टर्न है वो भी बिल्कुल इसके आसपास है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये अगर हम कैलकुलेट करें तो कुल बजट आपका 45 लीरा के करीब हो गया है। अगर आप जो है दोपहर की चाय भी अगर आप कर लें, इसमें शाम की चाय कर लें आप, तो आपको जो है वो 55 लीरा तक ये बजट पहुंच जाएगा। 10 लीरा अगर आप उसके लगा लें, बाकी बचे 20 लीरा। अभी भी आपके पास 20 लीरा बचे हैं। अगर आप राइड्स बढ़ाना चाहते हैं या आप ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं या अगर आप खाना अपना बेहतर करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपके अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद इस्तांबुल अगर आपने एज ए टूरिस्ट यहाँ पर घूमना है और अगर आपने यहाँ पर सस्टेन करना है तो शायद इससे सस्ता शहर आपको नहीं मिलेगा। 1500 रुपये फॉर पाकिस्तानी अगर वो टूरिज़्म के ऊपर आ रहा है, अगर आप 7 दिन 1500 रुपये पर लगा लें तो आपको ये 10,000 रुपये बनेंगे। और आई थिंक 10,000 रुपये आप कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है किसी एक
बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर को घूमने के लिए। तो ये बजट है, इसके अंदर आप सस्टेन इजीली कर सकते हैं और मैं भी यहाँ पर ऐसे ही सस्टेन कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।